कि भागवत कथा हो, जनमानस का एकत्रीकरण हो, तो हर एक आदमी को लगता ही है कि अपने को भी चलना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में आया और आप सबके दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे मिल पा रहा है। यह मेरे जीवन के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। श्रीमद् भागवत कथा का हमारे हिंदू जीवन में बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी ईश्वर कृपा से ही संपन्न होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और आप सबको भी गौरव होना चाहिए कि प्रभु की कृपा से इस बार अपने पूरे क्षेत्र में फसल अच्छी हुई, फसल का दाम भी अच्छा मिला और प्रभु ने सबको ऐसी मति दी कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ पिपरवास में आयोजित किया जाए। उन्हीं की कृपा से परम पूज्य व्यास जी पधारे और 7 दिन तक लगातार ये ज्ञान की गंगा हमारे इस पूरे परिक्षेत्र में बहती रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा के साथ यह धारणा जुड़ी हुई है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना तो बात बड़ी है ही, लेकिन अगर मन, कर्म और आत्मा तीनों से व्यक्ति बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले तो उसका ये लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। आप सबने इतना बड़ा आयोजन किया है, निश्चित रूप से सभी आयोजनकर्ता बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कथा का एक और महत्व हमारे जीवन में है। कोई भी धार्मिक आयोजन हम सबको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा और दिशा देते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, तो भोजन जिस बर्तन में करते हैं, भोजन करने के बाद बर्तन जूठा हो जाता है। अगर उस बर्तन को दोबारा उपयोग करना है या किसी दूसरे आदमी को भोजन कराना है तो बर्तन को मांजना पड़ता है। जब तक बर्तन को मांजोगे नहीं, उसका दोबारा से उपयोग होएगा ही नहीं। इसी प्रकार से हम जो मानव लोग हैं, ये सब सांसारिक प्राणी हैं। इनके पीछे बुराई भी लगी है, अच्छाई भी लगी है। इनके पीछे लोभ और स्वार्थ भी लगा है, परस्वार्थ भी लगा है। बेटा बेटी, बहू, नाते रिश्तेदार, जमीन जायदाद, दुनिया भर की चिंताएं लगी हैं। तो ये जो मनुष्य रूपी पात्र है, जो मनुष्य रूपी पुतले के रूप में हम खड़े हुए हैं, यह अपने जीवन में काम करते करते अंदर गंदगी से भर जाता है। जिस प्रकार से
गंदे बर्तन को मांजना जरूरी है, इसी प्रकार से मानव रूपी इस पुतले के भीतर से भी गंदगी को समय समय पर मांजना जरूरी होता है। और जब भागवत कथा होती है, जब श्री राम कथा होती है, जब शिव भागवत होते हैं, जब देवी भागवत होते हैं, ये ऐसे ज्ञान यज्ञ हैं कि मनुष्य अगर ठीक से ध्यान पूर्वक इनका श्रवण करता है तो उसका अंतर मन साफ हो जाता है, और जब अंतर मन साफ हो जाता है तो दुगनी गति से वो अपना भी विकास कर सकता है और समाज के काम भी आ सकता है। परम पूज्य शास्त्री जी के मुखार बिंदु से ज्ञान रूपी गंगा इस पूरे परिक्षेत्र में बही है। आप सबने ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया होगा। मैं भी ईश्वर से इस मौके पर यही कामना करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र पर प्रभु की कृपा बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। हर साल किसान के खेत में फसल अच्छी होती रहे, मौसम किसान का साथ देता रहे, और सब भाईचारे और प्रेम के साथ अपने घर की भी उन्नति करें, विजयपुर क्षेत्र की भी उन्नति करें, और श्योपुर जिले की भी उन्नति हो, और भारतवर्ष की भी उन्नति हो, और उस उन्नति में हमारे पिपरवास क्षेत्र के नागरिकों का भी योगदान हो। ऐसी ताकत और शक्ति ईश्वर हम सब लोगों को प्रदान करे। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि इस अवसर पर आप सबने मुझे आमंत्रित किया और भागवत जी के दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद।